चित्त जैसी भावना करता है वैसा ही अपना रूप देखता है। हमारे क्या चल रही हैं ये सारे संकल्प, संकल्पों से ही हम बंधे पड़े हैं। अब कहते हैं संकल्प के साथ मिलकर हम जैसी भावना करने लगते हैं फिर वैसा हमें दिखने लग जाता है। स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं है, वैसे देखें तो उससे अलग है क्या, परंतु जीव भावना से और का और देखता है, तभी तो जीव है, नहीं तो ब्रह्म है। ब्रह्म होते हुए भी ये जीव है। जैसे शुद्ध मणि के निकट कोई रंग रखिए वैसा ही रंग भासित होता है, पर मणि में तो कोई रंग नहीं होता। ठीक है, अपने साथ क्या होता है तो वही शुद्ध, इसको कई गुण, 3 गुण है ना, 3 गुणों के साथ ये जैसे देखना लगता है वैसा ही हो जाता है। फिर वैसे ही चित्त शक्ति में कुछ हुआ नहीं, पर हुए कि न्यायी स्थित हुआ है। इससे अपने स्वरूप की भावना करें और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित हों। ये कह दें ये जड़ है ये चेतन है, तो भी तो 2 में घूम रहे हैं। छोड़ना पड़ेगा, पहले सारा ही छोड़ना पड़ेगा, छोड़कर तभी हम अपने स्वरूप में आ सकते हैं। नहीं तो अपने स्वरूप में कैसे आएंगे, पकड़ रखेंगे तो हम कैसे अपने आप को जानेंगे कि मैं वही ब्रह्म हूँ। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब तुम्हें उत्थान में भी अपना स्वरूप दिखेगा। कहते हैं एक बार दृढ़ता हो जाए, एक बार दृढ़ता होती है तब जाकर हमें खुद भी ब्रह्म बाहर भी ब्रह्म। अगर जब तक दृढ़ता नहीं होती फिर हम स्थिति नहीं बना पाते अपने स्वरूप के अंदर। जब तक स्थिति नहीं होगी तब तो ये संसार भी बना रहेगा, मैं भी हूँ मेरे वाले भी हैं, मर है नीता, वही चक्कर ही तो चल रहा है हमारा। इससे ज्यादा कुछ कर रहे हैं हम। इससे अपने स्वरूप की भावना करो और जड़ चैतन्य को छोड़कर शुद्ध चैतन्य में स्थित होवे। जब ऐसे जानकर अपने स्वरूप में स्थित होंगे तब उत्थान होगा। फिर जो मर्जी कर्म करो, जो मर्जी क्रिया करो, तब हम मिलेंगे नहीं। अब ऐसा तो नहीं है ना आकार बैठ जाएगा, कर्म तो करेगा ना ये, पर वो फिर कर्म कैसे होते हैं, निर्लेप अकर्तापन से कर्म होते हैं। फिर वो वहां पे वो रुकता नहीं है कर्मों के अंदर, औरों को दिख रहा होगा कर्म करते हुए, पर उसके अंदर की स्थिति क्या है ना, वो स्वयं जानता है। तभी बार बार कहते हैं कि ज्ञानी की मति ज्ञानी जाने। जैसे स्थिर समुद्र में जो तरंग उठते हैं वो कारण रूप जल के कारण है। अब विधि पक्ष पे आ रहे हैं, उधर से भी बात कर लेते हैं उधर से भी कर लेते हैं। अब जल है तब तरंग है, ठीक है। अब ये वो साक्षी है, वो कील है, तब ये आकार भी है, सारा कुछ तब है। चाहे वो जड़ है, चाहे चेतन है, चाहे कर्म है, चाहे अकर्म है, उसी के कारण से ही है। वो ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, तो उसी के कारण से ही है। कहते हैं जल के बिना तो वो तरंग नहीं होते, वैसे ही कारण रूप ब्रह्म के बिना ये जगत मैं मेरा नहीं होगा। अब इसमें मेरे का जगत का कारण कौन, वही ब्रह्म, वही सत्ता। परंतु ब्रह्म सत्ता अकर्ता, अद्वैत और अच्युत है, अपने आप में स्थित है वो। इसी से कहा कि ब्रह्म अकर्ता है और जगत
आकारण रूप है ही नहीं। देखो जगत कारण रूप तब बनेगा जब वो जीव होगा, है ना। जीव का कारण, जो कारण रूप से वो देख रहा है, जीव का कार्य हो गया ना ये जगत, ये कार्य हो गया जीव का। तो कारण तो वही है, ब्रह्म सबका ही है ना, सबका कारण तो वही है। कार्य जीव बना लेता है अपना, मैं मेरा बना लेता है, उपाधियां ले बैठता है, ये जगत संसार बना के रख लेता है अपने लिए। कहते हैं वैसे जगत आकारण है। जो जगत आकारण रूप है तो वह न उपजता है तो ना ही वो नाश होता है। ठीक है, उपजेगा नाश होगा तब जब जीव होगा। जीव के लिए है ना, है भी और नहीं भी। मरुस्थल के जल की तरह भ्रम मात्र अब बच्चा मरुस्थल के जल को सच्चा समझ लेगा, है ना। तो ऐसी अज्ञान रूपी बच्चा इस जगत को सच्चा समझ लेता है कि वो है। इसी से कहा है कि जगत कुछ वस्तु नहीं है, मृग तृष्णा की जलवत है। एक काल में दिख रहा है और दूसरे काल में नहीं है। दूसरे काल में कब नहीं है? जब उसका हम अनुभव कर लेते हैं। जब तक हमें अनुभव नहीं होता तब तक है पड़ा। केवल अज अच्युत और शांत रूप आत्म तत्व ही अखंडित स्थित है, जिसका हम खंड खंड नहीं कर सकते। वो कौन है? वो हम स्वयं में, हमारा स्वरूप है, हमारा आपा है। और शिला कोश की तरह अचेत्य है, चिन्ह मात्र है, खाली अनुभूति हो सकती है उसकी। हम दिखा नहीं सकते किसी को भी। बताओ किसको दिखा सकते हैं? अनुभव करते हैं ना, आज मेरे को बहुत आनंद आ रहा है, आज मेरा मन टिका हुआ है, विचलित नहीं है, कोई विक्षेपता नहीं है। इसकी अनुभूति किसको होती है? हमें स्वयं होती है। हम किसी को दिखाना चाहें नहीं दिखा सकते। कह सकते हैं आज मैं बहुत आनंदित हूँ, आज मैं बहुत दुखी हूँ। बस ये दो शब्द हम कह सकते हैं, कहकर सामने वाले को बता सकते हैं। तो इसलिए कहा है कि जो हमारा स्वरूप है ना, वो अचेत्य है, खाली चिन्ह मात्र है। जिसके हृदय में चिन्ह मात्र की भावना नहीं, उस मूर्ख को हम क्या कहें? जो जानता ही नहीं है कि मैं हूँ तो ये जगत है, मैं ही अपना आप हूँ। कहते हैं जो ये नहीं समझता ना, वो जो बाहर की तरफ देख रहा है, उसको हम कैसे समझाएं, कैसे उसको टिकाएं? देखो गुरुदेव ने हमारे ऊपर कितनी कृपा की है, कैसे हमारी उंगली पकड़ के अनार हमें बताया। नहीं तो छोटे बच्चों को कोई पढ़ा सकता है? जो एमए क्लास का टीचर हो, जिसने पीएचडी कर रखी हो, और छोटे बच्चों को पढ़े से और बड़े क्लास इनसे। हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव ने कितनी कृपा की है, कैसे हमें शुरू से जन्माया है, तब हम आज यहाँ तक पहुँच सके हैं। नहीं तो वो कहाँ आते हमें मत्था मारण कितने। स्वामी जी का भी हमने सत्संग सुना है, उनका स्वामी जी का सत्संग उनको समझ आ सकता है जो पहले समझे बैठा होगा, है ना, यहाँ से निकले बैठा होगा। नहीं, ऐसे समझ नहीं आ सकता उनका सत्संग। उसके लिए पहले खुद को नीचे आना पड़ता है, नीचे आकर तब वो बच्चे को नीचे से ऊपर ले जा सकता है। जो ऊपर ऊपर ही रहा हो, फिर कैसे करते है ना। हेतु की कृपा हमारे ऊपर, हमारे गुरुदेव की कितनी कृपा की है हमारे ऊपर हमारे गुरुदेव ने। अब उनकी कृपा को ना व्यर्थ ना जाने दें। अब उन्होंने तो कर दी, अब बारी हमारी है, अपनी कृपा अपने ऊपर करें हम। तो इसमें लाभ किसको होगा, बेनिफिट किसको होगा? हमें ही होगा। हे साधो, वास्तव में परमार्थ दृष्टि से
कुछ भी नहीं बना। पर जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ अनेक जगत है। अगर परमार्थ दृष्टि से देखते हैं, खत्म, सारा का सारा खत्म, कुछ नहीं बचता वहाँ पर, क्योंकि जो हमने बनाया था ना वो हमने लय कर दिया। अब बच्चे रेत में घर बनाते हैं, घर बनाकर शाम को लत मारते तोड़ते आवेंगे। वो फिर जो बनाया हुआ घर था वो क्या बन गया, फिर रेत वहीं से बनाया, वहीं पे लय कर दिया। अब ऐसी लत मारना आनी चाहिए। जिन्ना आप बनाई बैठो ना, आपको लत मारन आनी चाहिए, उवें उहदे विच मिला दियो। बनाया भी तो उतों ही है, बनाया भी तो वहां से है। पर हम क्या करते हैं, लत नहीं मारते, वो मेरा थी गए, वो चिपक हो गई है मेरे, पर ये समझ नहीं आती ना हमें। तो अब गुरुदेव हमें समझा रही हैं कि अगर हमारा मन रुके ना किसी में, तो ये जगत ही है कि दे, इनका वजूद क्या है, ये हम उसको तोड़ते नहीं है। उस घर को, कितने घर है इसके अंदर, खुद जांच करें, कितने घर बना लिए। लत भी तो मारो ना घरों को, लत तो मारण हम देनी। अब इसलिए कहा जहाँ जहाँ मन है वहाँ वहाँ अनेक जगत है। तृण से सुमेरु तक सब जगत में है। तृण से ब्रह्मा तक, ब्रह्मा का भी तो आकार लिया। कहते आकारों पे नहीं रुकना, हमें कहाँ जाना है, आधार पर। आकार का आधार है ना, उस आधार पे रुकना है हमें। वो आधार मेरे से भिन्न नहीं है, वो मैं हूँ। कहाँ ढूंढने जाएं फिर, कहाँ मिलेगा वो हमें, यहाँ अंदर अंदर मिलेगा हमें। जो विचार कर देखिए तो सब वही ब्रह्म रूप है। विचार की जरूरत है बस, हम विचार ही नहीं करते। विचार करें तो देखो वही ब्रह्म, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं। जहाँ विचार कर ले वहीं शांत। आते तो इसलिए है कि शांति हो हमारे मन में, टिकाव आ जाए। कहते हैं और तो कुछ बना ही नहीं, क्या हटाऊं मैं। गुरुदेव कहते हैं क्या हटाऊं मैं, कुछ बना हो तो हटाऊं, ये सारी कल्पना है। अब वही बात है ना, घोड़े को खाली इशारे नाल खोलना है, और इशारा दे दियो इनको, कोई रस्सी तो नहीं बंधी पड़ी, इस जीव रूपी घोड़े को कोई रस्सी तो नहीं बंधी पड़ी, खाली इशारा ही देना है कि तू ब्रह्म है भाई, खोलवन हो। हाली भी टाइम है पिया तेरे को, अभी भी सजग हो जा तू। अगर ये सजग नहीं होता ना, ला बदीज वैसी मिला, ला अपने खूटे तो सा निकलते ही नहीं बाहर। अपना निरीक्षण कर लें, अपने खूटे से बाहर जाने को तैयार हैं या वहीं रुकने को तैयार हैं बिना रस्सी के। किसी ने बांध नहीं रखा। रस्सी कौन सी है, मोह की, आसक्ति की, ये रस्सी है जो दिखती नहीं है। जैसे सुवर्ण को जान लेने से भूषण भी सुवर्ण भासित होता है, ऐसे ही सब वही ब्रह्म रूप है, ऐसे जान ले, उससे बिन कुछ नहीं है। ज्ञान है ना, ये सोना है, अंगूठी वाला आकार केंद्र में लेती गया। सोने के अंदर जितने भी आकार थे, अगर हम जान लेते हैं कि ये सोना है, सारे आकार लय हो गए उस सोने के अंदर। फिर उस सोने से भिन्न तो कुछ नहीं था ना, पहले तो सोना, बाद में आकार, पहले वो ब्रह्म, बाद में ये 84 लाख योनियां। अब इतनी सी दृढ़ता करनी है बस हमें। वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, वही एक चद्दर बिछी पड़ी है, उसी चद्दर में से ही हमने ये सारे आकार निकाले।
जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि स्टील की चद्दर है, स्टील की चद्दर से मैं चेयर नहीं बना सकती, कोई मैं उसके साथ व्यवहार नहीं कर सकती। व्यवहार करने के लिए मेरे को आकार देना पड़ेगा उसको। अगर सब्जी बनानी है या गिलास चाहिए मेरे को, तो आकार देना पड़ेगा, तब जाकर उसके साथ व्यवहार होगा। अब हर आकार का व्यवहार अलग अलग होगा। किसी भी आकार का व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, पर वास्तव में क्या है वो? स्टील। अब ऐसी बुद्धि में बैठ जाए, वास्तव में वही ब्रह्म है। ये जितने भी आकार हैं, देखो पति के साथ अलग व्यवहार, बेटे के साथ अलग व्यवहार, बाप के साथ अलग व्यवहार, जैसा आकार वैसा व्यवहार। अब अंगूठी उंगली में डाली जाएगी, वो माला गले में डाली जाएगा, कान का बूंदा कान में डाला जाएगा, पर है तो सारा सोना, है ना। अब यही हम पर दृढ़ता हो जाए ना, ये सारे आकार व्यवहार के लिए हैं। कर्म खत्म करने हैं ना, कर्म कैसे खत्म होंगे हमारे? ऐसे ही तो खत्म होंगे। वो दृढ़ता हो जाए, बाकी है सारा ब्रह्म, ज्ञान रूप से वही है, ठीक है। आकार के साथ व्यवहार होगा अपना, इसलिए कहा कि वैसे ही केवल सत्ता समान पद एक अद्वैत है, वो ब्रह्म एक अकेला है। ये भी हम कह नहीं सकते, अकेला कहते हैं तो दूजा नाल बनवेंद है, उसके लिए वाणी नहीं है हमारे पास कोई। और भिन्न भिन्न संज्ञा, जितनी आकारों की हमने संज्ञाएं दी, कहते हैं वो भी वही है। जैसे चूड़ी, अंगूठी, कान का बूंदा, नथनी, है सारा सोना। कहते ऐसी ये 84 लाख योनियां हैं, ये सारी हैं वही ब्रह्म, चाहे जड़ है चाहे चेतन है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण 135 सर्गा समापत। 136 सर्गा शुरू कर रही हैं निर्वाण प्रकरण का। भूषण जी बोले, हे विद्याधर, जब आत्म पद प्राप्त होता है तब ऐसी अवस्था होती है जो नग्न शरीर हो और उस पर बहुत शास्त्रों की वर्षा हो तो भी उसे जीव दुखी नहीं होता, और सुंदर अप्सराएं कंठ से लगे तो हर्ष नहीं होता। कौन नहीं होगा? जिसकी अवस्था ऊंची होगी, जिसकी ज्ञान में स्थिति होगी, उसके लिए तो दोनों एक समान है, चाहे दुख है चाहे सुख है। वो तो जानते हैं ना, दुख भी इस शरीर का है, मेरे तक पहुंचनी है किसी की, सुख भी इस शरीर का है, मेरे को कोई विचलित नहीं कर सकता। अर्थात दोनों ही समदर्शी रहते हैं, दोनों अवस्थाओं में वो फिर समदर्शी रहता है। हे विद्याधर, तब तक आत्म पद का अभ्यास करें, जब तक ऐसी दृढ़ता नहीं आती ना, सुख दुख हमें अलग से नहीं, मतलब सुख दुख में हम बह जाते हैं, अलग से नहीं देखते इनको, तब तक हमें अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास भी कौन सा? अपने स्वरूप का, है ना। जो हम ये विचार की क्लास में आते हैं तो महावाक्यों का बार बार श्रवण करें। हमारा कर्म क्या है? हम बैठे ना विचार की क्लास में, हम बाहर वाला कर्म तो नहीं करेंगे ना, है ना, मंदिर में जाना या कुछ ऐसा करना, वो कर्म नहीं है हमारा। हमारा कर्म है श्रवण करना, यही हमारा कर्म है। जब तक वो वाली दृढ़ता नहीं आती हमें, जब वो दृढ़ता आ जाएगी फिर इस कर्म की जरूरत ही नहीं है। तभी वो कह रही हैं, तब तक आत्म पद का अभ्यास करें जब तक संसार से सुषुप्त की न्याय ना हो जाए। अभ्यास ही से आत्म पद प्राप्त होगा। बार बार यही कहते हैं, हमें बार बार यही कहते हैं, अभ्यास कर, उशारत कर, उशारत कर, अभ्यास कर। अभ्यास तो वही
विचार करना, कोई फिजिकली हमें कुछ नहीं करना, खाली विचार करने हैं हमें। देखो जो दुख लगदा पे क्या बन गई, पहले ये दस मेरे को। कुछ बनते हैं तब जाके कुछ लगता है अंदर हमें। जब हम बने ही ना तो गुरुदेव आके दिन मिला एक चपेट मार गए अपने आप को, अगर बन दी पे था सोल्यूशन भी तो है ना। अगर ऐसा करते हैं तभी निकल पाएंगे हम, नहीं तो फिर से अभ्यास। कीड़ी कितनी बार गिरती है पर ऊपर पहुंच जाती है ना, रुकती नहीं, वो हार नहीं मानती। हार नहीं मानना, ये मत आने देना अंदर। ये तो जेड़े जंगल विच रह सकते हैं या जेड़े साधु सन्यासी हैं वो कर सकते, ऐसा गृहस्थी नहीं कर सकते। ये भाव मत आने देना कभी भी अंदर। जो गृहस्थी कर सकते हैं ना वो साधु सन्यासी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर विल पावर ज्यादा होती है गृहस्थी के अंदर। और ये हमारी विल पावर का काम है सारा, और हम कर सकते हैं। इसलिए कहा अभ्यास ही से आत्म पद प्राप्त होगा। जब आत्म पद की प्राप्ति होती है तब 5 कौशिक भौतिक शरीर को ताप ज्वर स्पर्श ना करेंगे। जब उसमें बैठ गए तो भौतिक पे थोड़ी रुकेंगे। फिर भौतिक ये पदार्थ सारे, शरीर भी पदार्थ, यहाँ नहीं रुकने वाले। फिर पता है ये सब दृश्य है, मैं देखने वाला दृष्टा, इससे अलग हूं मैं। खाली इतनी समझ अंदर बिठानी है। और यदि शरीर के हों तो भी उसके अंतःकरण में वो प्रवेश नहीं करते। जो भी दुख आता है, जो भी सुख आता है इस शरीर का, कोई भी बीमारी आ जाती है, दिखती है, इसको हो रहा है, इसको हो रहा है, तो इसका निवारण भी कर देना चाहिए, लेके बैठे नहीं रहना चाहिए। देखो वृत्ति तो उठाएगी इसको, फिर है ना। हम कहें कि इसको हो रहा है देख के मैं अलग कर रहा हूँ, फिर ये रट लगाएंगे इसको हो रहा है, क्या लोड़ है अपनी वृत्ति में अपने महावाक्य चलन दियो ऐसा। तो इसका निवारण कर दें। अगर इसको डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है, ले जाओ डॉक्टर के पास, इसको कर दो इसका इलाज, है ना। मतलब कि हमें अलग करने की आना चाहिए, वो आदत बन जाए हमारी। जो आदत बन जाएगी वही स्वभाव बन जाएगा। फिर उस स्वभाव में हमें मतलब बार बार अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ती स्वभाव में। अब जिसको गाली देने का पहले आदत ही होगी उसको गाली देने की, फिर उसके स्वभाव में आ गई। अब वो जो स्वभाव में आ गई उसके लिए वो कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है, अपने आप ही निकल रही है उसके मुंह से। ऐसे ही अगर ये हमारा स्वभाव बन जाए, पहले तो आदत बने सो ना, मैं यो कहनी हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। पहले ये आदत बनाएंगे। डटे पहले एक चीज पर, इस पे जब डट जाते हैं फिर वो स्वभाव बन जाता है। फिर हमें अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। पर जब तक अभ्यास स्वभाव नहीं बनता तब तक अभ्यास करना है हमें, तब जाकर उस शांत पद में हम स्थित होंगे। जैसे जल कमल को स्पर्श नहीं करता है, तो कीचड़ में कमल का फूल, कीचड़ के बिना वो रह भी नहीं सकता, और उसको कीचड़ स्पर्श भी नहीं होती। ये संसार रूपी कीचड़ में है ये, तो हम भी उस कमल के फूल की तरह बन जाएं। सबसे बड़ी कीचड़ तो ये शरीर है। इस कीचड़ से ऊपर ऊपर रहे, लगे ही ना हमें ये। कहते हैं ऐसे कमल की फूल की तरह बन जाए। हे देवपुत्र, जब तक देह आदि में अभ्यास है तब तक आत्म पद के परमाद से सुख दुख स्पर्श होंगे। जब तक शरीर पे बैठे हैं ना, ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ी बैठे हैं, देखो ये शरीर रूपी कपड़ा ओढ़ी बैठे हैं, ये भी नहीं ध्यान में रहता ओला मैं बनी पी होती है। जब तक इस शरीर पर बैठे हैं तब तक सुख भी लगेगा दुख भी लगेगा।
यहाँ से हम उठ ही नहीं पाएंगे। यहाँ से नहीं उठ पाएंगे तो अपने आत्म पद में, अपने स्वरूप में हमारी दृढ़ता ही नहीं बनेगी। फिर क्या हमने कमाई की? हमने क्या कमाई की? इतना टाइम हम यहाँ आए विचार की क्लास में, अब यहाँ से ना उठ पाए तो हमने कुछ खास कमाई नहीं की। देखो, जो ऊंचा बिजनेस करते हैं ना, बहुत पैसे लगाकर बहुत बड़ा बिजनेस करता है, तो उसको होता है प्रॉफिट भी मेरे को बड़ा होता है ना। रेडी वाला कहना अक्सर में कोई ना प्रॉफिट थी मैंने लखा विच, ओ उन्हें 100 विच ही रासे हो, पर अपना वड्डा बिजनेस है यो, वड्डा बिजनेस दे अपना प्रॉफिट भी वड्डा थी होना चाहिए। बड़ा प्रॉफिट क्या है? अपने सिर्फ देह रूपी कीचड़ से ऊपर उठ जाए, आकार से, इस शरीर से हम ऊपर उठ जाए, ये है हमारा प्रॉफिट। यहाँ आने का हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है ये, तभी हमें फायदा होगा। अगर बिजनेस हम बड़ा कर रहे हैं, घाटे में नहीं बनना चाहिए अपना बिजनेस, है ना, लेने के देने ना पड़ जाए। बाहर वाले अक्सर मेहंदी कथा थी यही कर दी इवें यही, ये सजगता हो हमें। हे देव पुत्र, जब तक देह आदि में अभ्यास है तब तक आत्मा के परमार्थ से सुख दुख स्पर्श करते हैं। जब आत्मा का साक्षात्कार होता है तब सब प्रपंच भी आत्म रूप हो जाते हैं। जब हमें दृढ़ता हो गई अपने स्वरूप पे, है ना, अनुभूति हो गई कि मैं वही हूँ, ये आकार नहीं हूँ। लगता तू जड़ा मर्जी कर्म कर, ला तू ढासी कहना, जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं ना, भी दादा गुरु ने दिखाया, फूल को जहाँ मर्जी रख दो, चाहे नाली में भी रख दो, तो भी वो अपनी महक नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा बन। अब हमारे गुरुदेव हमें कह रहे हैं तू यो जब बन, मतलब जहाँ पहले एक बार दृढ़ता हो जाए अपने स्वरूप में, फिर जहाँ मर्जी कर्म कर, जहाँ मर्जी जा, बोला कोई घाटा कहने, क्योंकि अलग अलग हुआ पड़ा है ना, निखेड़ा हुआ पड़ा है ना, पता है ना खिचड़ी किमें बनी है। जब इो पता लग गया कि खिचड़ी का मटीरियल इो है, बोला आपको ये तक है ना उसे कि जिमें बच्चियों की बुद्धि उस खिचड़ी तहकी है, बस ऐसे हमारी बुद्धि में भी हो जाएगा, वो समझ होगी हमें, तो हम अपना कर्म भी करेंगे, अपने स्वरूप के अंदर भी हमारी दृढ़ता होगी, तब ये सारा प्रपंच वही आत्म रूप होगा। हे विद्याधर, जैसे कोई पुरुष विष पान करता है तो उसको जलना और खांसी होती है, यह अवस्था विष को है, विष से भिन्न और कुछ नहीं। देखो, जिसने विष का संग किया उसको हुई खांसी भी, जलना भी, विष को नहीं होती। विष को होती है खांसी या कोई जलन हो उसको, विष को नहीं होती। जिसने उसका संग किया उसको हुआ। अब ऐसे ही हम ये विष रूपी संसार का संग करते हैं, तब जलन की नहीं थी है अंदरों। वो जब मेरा तेरा होता है उस टाइम अंदर के कैसी अंदर से तपन हो रही होती है। अब जैसे विष को कुछ नहीं होता, ऐसे अपने स्वरूप में कुछ भी नहीं है। अब देखो संग किसका करना है फिर, है ना, मेन बात ये है कि अब संग किसको करना है। अब उसके अंदर तो कुछ है नहीं ना, जिसने विष का संग किया वो जम से भी मर से भी, विष थोड़ी जम से मर से। अब यही गुरुदेव हमें कह रहे हैं, तो एक बारी हुआ बणवन, वही बणवन मतलब तो ही हुआ, हुंदे विच स्थिति कर गए ना अपनी, तो तेरे को फिर बाहर से कुछ आने जाने की जरूरत नहीं है। आत्मा जन्म मरण से रहित है, पर गुणों के साथ मिलने से
जन्मता और मरता भासित होता है, और अंतःकरण देह इंद्रियां आदिक भिन्न भिन्न जान पड़ती हैं। हे साधो, यह जगत भरम से प्रतीत होता है, जैसे मृग तृष्णा का जल भरम से दिख रहा है, पास जाओ तो है ही नहीं। ऐसे ही जगत भरम से भास रहा है, कल्पना से भास रहा है। जब अपने ज्ञान में स्थित होकर फिर उसको देखो, भला क्यों नहीं दिखता? फिर भी तो दिखना चाहिए। फिर कहाँ गया? ले, क्योंकि अंदर से निकला था, अंदर ही खत्म हो गया, अंदर ही मिट गया वो सारा। जो ज्ञानवान पुरुष हैं वे इस जगत को गाय के पैर के गड्ढे की तरह अपने पुरुषार्थ से बांध जाते हैं, लांग जाते हैं। ठीक है, अब मतलब क्या है कि पुरुषार्थ आ गया, फिर यहाँ पे पुरुषार्थ से लांग जाते हैं वो। अब देखो, अब पुरुषार्थ आ रहा है बार बार, कुछ नहीं करना हमें, खाली अपने अंदर दृढ़ता कर लेनी है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। जितना ये हमारा घर परिवार है, यहाँ पे जितना भी प्रपंच हो रहा है, ये हमें खत्म करने के लिए सामग्री दी है। अपने कर्मों को खत्म करने के लिए हमें ये सामग्री मिली है। इस सामग्री से मैं और बना रही हूँ या मैं खत्म कर रही हूँ, ये देखना किसको है? हमें। हम देखेंगे, सामग्री तो मिल गई, हमको सामग्री को बढ़ाना रखा ना, इस सामग्री को नहीं बढ़ाना, इस सामग्री को खत्म करना है, सुहाग करना है इस सामग्री को। अब इसलिए कहा कि इसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। हमारा जितना पुरुषार्थ होगा तभी हमारा काम बनेगा। ठीक है, आज हमारा क्या निकला है? स्वाद करना है, बिल्कुल अपने पुरुषार्थ पे निकला है ना। हम करेंगे पुरुषार्थ तभी हम सफल हो पाएंगे। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते तो फिर वही चक्कर चलता रहेगा हमारा। अब गुरुदेव ने हमारे ऊपर कृपा की है, हेतु की कृपा की है हमारे ऊपर। अब हम अपने ऊपर आप अपनी कृपा करें, तब जाके हमारा काम बनेगा। ओम